तो गैस हमारा टॉपिक नंबर 6 है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है यार? कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। क्या है? इफ और एल्स। ठीक है, इफ एल्स क्या होता है? अब देखो, ये वो पार्ट होता है ना जहाँ पर आपका प्रोग्राम डिसीजन लेता है कि मतलब कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर डिसीजन जो लेता है ना आपका प्रोग्राम, उसको कंट्रोल फ्लो कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल के जैसे आप माइंड में वो करो, इमेजिन करो कि आपका प्रोग्राम है, वो आपसे पूछ रहे भाई आपकी एज कितनी है। ठीक है, एज कितनी है मतलब अगर आप 19 से ऊपर की हो तो आप एडल्ट हो। ठीक है, 19 से नीचे की हो तो आप छोटे बच्चे हो। ठीक है छोटे बच्चे तो नहीं हो एटलीस्ट, लेकिन खैर चलो यू आर अ माइनर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, एज इंटीजर, ब्रैकेट ओपन, इनपुट, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एंटर योर एज। ये भी एक क्वेश्चन, एंटर योर एज। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा पाइथन प्रोग्राम करे कि अगर एज, आंसर में जो हमें एज मिलेगी ना, वो अगर 19 से ऊपर हो, प्रिंट करे कि आप एडल्ट हो, यू आर एन एडल्ट। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 19, ठीक है, प्रिंट यू आर यू आर एन एडल्ट। ठीक है, हम अभी फिलहाल रन करके देखते हैं क्या ये वाकई ही रन होता है। नहीं, रन 19, यू आर एन एडल्ट। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, 19 कर दिया, 21 कर लेते हैं, तो वही आंसर आ रहा है, यू आर एन एडल्ट। यानी कि एज इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 19 हो ना, तो हमने पाइथन भाई को बोला, पाइथन भाई आप कर देना प्रिंट यू आर एन एडल्ट, आप बड़े हो चुके हो। ठीक है, अभी मैं करता हूँ एल्स। एल्स का मतलब क्या है कि यार इसके अलावा जो भी आप आंसर मिलेगा ना, वो कहेंगे यार उसको प्रिंट यू आर अ माइनर। ठीक हो गया। इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 19, प्रिंट यू आर एन एडल्ट। अगर ये नहीं है यानी 19 से नीचे ही होगा, ऑब्वियसली यू आर अ माइनर। ठीक है, दोबारा से रन करता हूँ इसको, अभी मैं 5 कर देता हूँ, यू आर अ माइनर। भाई आप बच्चे हो, अभी आप की मोबाइल इस्तेमाल करने की उम्र नहीं है। ठीक है, तो आपने कर दिया यू आर अ माइनर। ठीक है, अभी समझ आ गई ना एल इफ एल्स की चीज होती है। लेकिन पाइथन में एक और चीज भी होती है यार, उसको कहते हैं एलिफ। एलिफ क्या होता है? एलिफ सीधी सी चीज होती है यार, एल्स इफ आसान अल्फाज में, if ये था एल्स ये। लेकिन आप चाहते हैं कि यार मेरे को एक तीसरी कंडीशन भी चाहिए। तीसरी कंडीशन कैसे? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार एलिफ एज इक्वल 19। ठीक है, इक्वल इक्वल ये ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इसको ये आपको मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। इफ एलिफ एज इक्वल 19, प्रिंट, वाह भाई आपकी तो बिलाल बिलाल साहब वाली एज है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमें आंसर में अगर 19 मिला ना, तो हमने ये प्रिंट कर दिया। अभी रन करते हैं, 19, ओह ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इसको इक्वल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, देखो यार छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि, लेकिन यार एक बात समझ याद रखना कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये तो छोटी सी गलती, इसमें कोई इतनी बड़ा इशू नहीं, लेकिन इसके जरिए आप बहुत चीजें सीख सकते हो। ऑब्वियसली जब आप खुद भी करोगे ना, पॉसिबली पॉसिबली क्या, चलो पॉसिबली बहुत सारी आपके पास गलतियां आएंगी, लेकिन आपने उनसे सीखना है। दोबारा से रन करता हूँ एंटर योर एज 19, वाह भाई आपकी तो बिलाल साहब बोलिए जी। ठीक हो गया अभी आप एलिफ के जरिए और भी बहुत सारी क्वेश्चंस डाल सकते हो। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल आपको मैंने दी, एलिफ एज एल इफ एज इक्वल 20, तो बस आप कुछ इस तरह की कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम था फिलहाल आपको लोग को ये चीज समझाना। ठीक है, अभी आपको कंट्रोल फ्लो समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं एक दूसरी चीज की तरफ, जो कि मैं अभी इसी में ही कवर करना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक नंबर 7 है बेसिक ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है यार? देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अब ये आप लोग को मुझे पता है, जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा या डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ आए ना, उन लोगों को अजीब अजीब से लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी क्या करना है,
देखो, प्लीज बिलीव मी यार, मैं ये प्रोग्राम बना बना के थक चुका हूँ और पक भी चुका हूँ, लेकिन खैर अब मैं क्या कह सकता हूँ। अभी आपने क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर, ठीक है। अभी उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक अपने दिमाग में पहले एक इमेजिनेशन मिलाओ, एक प्रोग्राम है, वो आपसे पूछता है एंटर योर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट डिजिट आपने किया, फिर वो कहते हैं एंटर, ये एंटर सेकंड डिजिट, ठीक है, वो भी एंटर किया, फिर वो आपको बताएगा कि यार इनका एडिशन ये है, सब्ट्रैक्शन ये है, और उसके रिस्पेक्टिव आपको आंसर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, num1 इज इक्वल टू इनपुट, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट डिजिट, एंटर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा एक दूसरा वेरिएबल बनाना, num2 इंट इनपुट एंटर दी सेकंड डिजिट, ठीक हो गया ना, एंटर दी फर्स्ट डिजिट। अभी हमने दो वेरिएबल्स डाल दिए और ये दोनों यूजर इनपुट के लिए यूज होंगे। अभी हमने क्या करनी, लॉजिक सेट करनी, लॉजिक लिख देता हूँ यार। सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा कि यार इसके जो एडिशन होगा ना, वो num1 प्लस num2 होगा। अभी मैं पहले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सम, ठीक हो गया। इसको जब हम रन करेंगे तो ये क्या पूछेगा हमसे, एंटर द फर्स्ट डिजिट 2, एंटर द सेकंड डिजिट 2, और इसका आंसर आ गया 4, ठीक हो गया। कितनी सिंपल सी चीज थी। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन की लॉजिक डाल देता हूँ, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू num1 माइनस num2, ठीक हो गया। प्रिंट, यहाँ पर मेरा दिल है कि मैं एफ स्ट्रिंग डालूं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता है शायद थोड़ी सी इसमें आप लोग को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एफ स्ट्रिंग, द सब्ट्रैक्शन इज, द सब्ट्रैक्शन इज और इसके लिए ही मैं इसी तरीके कर लेता हूँ, द सम इज। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये क्या कहेगा, एंटर द फर्स्ट डिजिट, ठीक है भाई कर दिया, एंटर द सेकंड डिजिट 4 कर दिया, ठीक हो गया। सम इज 3 प्लस 4 7, और सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तुम्हारी लॉजिक तो काम कर रही है। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन और अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू num1 इनटू num2, ठीक है। यार देखो ये बहुत बेसिक चीजें, आपको इजी मतलब आसान अल्फाज में ये बहुत इजी सीन है ठीक है ना। प्रिंट एफ द मल्टीप्लिकेशन इज enter the first digit, enter the second digit, the multiplication is 6, 3 digit 6, ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह अब डिवीजन के लिए कर लेते हैं। डिवीजन में यार क्या इतना बड़ा कोई मसला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन वाले में आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, मुझे बस दुआ करना याद रह जाए बताना। num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है, ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। प्रिंट द डिवीजन इज, डिवीजन रन किया 4, सेकंड 2 है, दी 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.2। अभी यहाँ पर मैंने आपको जो चीज समझानी थी डिवीजन वाले में वो है ये, इन इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। देखो अभी आपने सिर्फ सिंगल यूज की थी ना, सिंगल स्लैश यूज की थी ना, आंसर किस में आया था, फ्लोट में आया था। फ्लोट मतलब जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है ना, वो आया था। अभी मैं डबल स्लैशेस यूज करूंगा ना, तो अभी देखना क्या आंसर आता है, आप सिर्फ देखिएगा। 4 2, देखो अभी आया इंटीजर में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और अब ऐसे तो नहीं कह सकते, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबली, क्या कहते हैं उसको, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सी होती हैं, लेकिन दी डबल कोट, सेकंड मुझे लिखने थे, डबल कोट डबल स्लैशेस
रिटर्न रिटर्न एन इंटीजर। ठीक हो गया। अभी आपको मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, चाहे आपका वैल्यू जो मर्जी आए इंटीजर ही आएगा रिटर्न करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 डिवाइड बाई 3 करता हूँ ना, 8 डिवाइड बाई 3 क्या आया, तब भी 2 ही आया। तो ये इसने क्या किया कि इंटीजर रिटर्न किया। अगर मैं इसको दोबारा से हटा देता हूँ तो तब क्या आएगा, लेट मी सी, 8 and 3, 2.666, जो भी आंसर। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गई ना। और हाँ देखो, पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब इस तरह के जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है गाइज, आज के लिए यही है। देखो गाइज, अभी आपके लिए मैंने एक क्विज भी रखा हुआ है। ठीक है, ये क्विजेज आप अटेम्प्ट किया करो, इससे बहुत फायदा हो सकता है आपको। क्विज नंबर 2। ठीक है, क्विज क्या है यार, सीधी सी चीज है। एक आप बनाओ बेसिक लॉगिन मेथड। वो करेगा क्या कि यूजर से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, मैं आपको एक दफा दोबारा से दिखा देता हूँ कंट्रोल फ्लो। यूजर से पासवर्ड मांगेगी, जिस तरह यहाँ पर एज मांगी थी ना, उसी तरह कोई पासवर्ड मांगेगा। अगर वो पासवर्ड उसके बराबर हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लिखेगा यू आर ऑथोराइज्ड। अगर वो उसकी पासवर्ड उसकी इक्वल नहीं आया, तो वो लिखेगा भाई आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपकी जगह नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो उसको बोलेगा भाई आप अनऑथोराइज्ड हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, बस आप ये करो और फिर मुझे बताओ कि आपने किया है या नहीं। ठीक है, तो गाइस एक दूसरी चीज भी है जो आप मैं आपको कहूंगा कि आप बनाओ, और वो है यार ये सिंपल से कैलकुलेटर। बिलीव मी, मैं इस प्रोग्राम से पक चुका हूँ, लेकिन आपको मैं कह दूं कि आप ये वाला प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, तो गाइस ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज।